गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी 7:41 हो रहे हैं। अपना एक शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट हुआ है बिटकॉइन पे। लॉजिक एवरीथिंग एक्सप्लेन कर देते हैं, क्या 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 देख के ये लिया गया एंड ऑल, तो थोड़ा सा आपको समझने में इजी रहेगा। ठीक है, आज का डेटा राइट नाउ सीन जो चल रहा है, बोला जाए तो ये वीकनेस दिख रहा होगा सपोर्ट साइड में। पहले ये पुश कर रहा था अप साइड वॉल्यूम, बट अभी ये नीचे साइड शिफ्ट हो गया है और ओपन इंटरेस्ट फिलहाल पुश कर रहा है। ये 95 में ही अटक गया है। बहुत सारा कंफ्यूजन है। पहले ये नीचे वीकनेस था, अब ये यहाँ शिफ्ट हुआ, यहाँ के बाद यहाँ भी वीकनेस दिख रहा है। तो अभी इसको हम लोग अप साइड पुश ही मान सकते हैं। ये जो पुश आ रहा है 95 से 100, ठीक है। रेजिस्टेंस में क्या हुआ देखो, रेजिस्टेंस बिगिनिंग ऑफ द एक्सपायरी में ये 16,000 से शिफ्ट होकर सीधा यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ठीक है, 200 की जोन पे। रिकॉर्डेड डेटा अगर आप देखोगे ये उस टाइम का था। ये 95 था वीकनेस, यहाँ पे आके पूरा स्ट्रांग हो गया। तब अगर सपोर्ट का बात देखोगे, सपोर्ट स्टार्ट यहाँ से हुआ था, यहाँ पे पुश कर रहा था। ओपन इंटरेस्ट जो था यहाँ पे पुश कर रहा था, ठीक है। इसमें बहुत सारा कंफ्यूजन था। बाद में ये अभी का स्टेटस अगर देखोगे तो ये स्टिल यहाँ पे 95%, ये जो यहाँ पुश कर रहा था वो फिर से नीचे जाने का ट्राई कर। तो सपोर्ट में स्टिल कंफ्यूजन वाला सीन है। रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, कॉन्फिडेंट वाला स्ट्रांग है, और ये पिक्चर परफेक्ट प्लेस पे मिल रहा है। देखो 200 में रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस नीचे आके शिफ्ट हुआ है। ये 400 के जोन पे मिल रहा है मुझे, ठीक है। ये अगर ये शिफ्टिंग नहीं होता, मतलब ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट नहीं होता, तो मैं थोड़ा सा और वेट करता, मैं 800 से स्ट्रेट को इनिशिएट करता, ठीक है। तो अभी ये 400 से भी लेने से कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से फॉल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। अगर आज का लो का बात करूँ, ये रिजेक्शन आना स्टार्ट हुआ क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के पास है। आज का लो जो था ये था, तो मैं 1000 से 1200 पॉइंट का एक्सपेक्ट कर रहा हूँ डाउन साइड का, ठीक है। अभी देखो क्या और एक चीज़ है, अभी से आपको सीट में एक्सपायरी का रेंज भी दिखेगा कहाँ, मतलब इस आज के दिन का, आज से कल तक का रेंज क्या है, 16,268 से 13,418 तक। जैसे प्रीवियस दो ट्रेड मेरा पोजिशनल हुआ था, मैंने उसका वीडियो भी डाला था, वो उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था कि पोजिशनल ट्रेड जो हुआ था, ये इधर गया, हाँ ये वाला, ये उस दिन का रेंज था अपसाइड का, और ये जो बॉटम वाला ट्रेड हुआ था ना, ये उस दिन का लो था, ठीक है। यहाँ से जो ट्रेड लिया गया था इस दिन का, ये बॉटम था, दैट्स वाई यहाँ से होल्ड करके ये वाला ट्रेड लिया गया। तो पोजिशनल ट्रेड के लिए होता है ना कि आपको एक्सपायरी रेंज में अगर मार्केट मिल जाए ना, जैसे आज का रेंज ये हो, अपसाइड का ये हुआ और बॉटम का ये हुआ, ठीक है। तो मान के चलो अगर मार्केट आज के दिन मिडनाइट में या रात में किसी भी टाइम इस रेंज के आसपास आता है ना, या फिर अपसाइड में जाता है, तो वहाँ से बहुत हायर प्रोबेबिलिटी रहता है कि वो वहाँ से नीचे आया तो अप पुश करे, या फिर ऊपर गया तो डाउन साइड में फॉल कर जाए, क्योंकि राइटर्स कभी नहीं चाहेंगे इस रेंज के बाहर मार्केट को क्लोज करने दें, ठीक है। होता है, ऐसा नहीं है कि क्लोज नहीं होता है, बट बहुत हद तक चांस रहता है वो इसी रेंज में क्लोज करने का ट्राई करता है। तो ये एक परफेक्ट एरिया होता है पोजिशनल ट्रेड के लिए। कोई प्राइस एक्शन देख के आप उसको उस डायरेक्शन में ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो एवरी आपको भी हर एक दिन आपको एक्सपायरी का रेंज वहाँ पे अपडेट होता हुआ दिख जाएगा। उससे आपको एक होता है ना, पोजिशनल ट्रेड के लिए प्लान करने में पॉसिबल, मतलब ईजी रहेगा, ठीक है। उसके रिगार्डिंग मैं और भी जिस दिन वो रहेगा उसका वीडियो मैं अपलोड करूंगा। फिलहाल ट्रेड को देखते हैं। अच्छा खासा वहाँ से रिजेक्शन आया है। ये कैंडल ऑलमोस्ट 350, 320, 350 पॉइंट का कैंडल है। तो वेट एंड वॉच करते हैं। यहाँ से एक अच्छा ड्रॉप मिलने का पॉसिबिलिटी है। जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, कहाँ तक का एक्सपेक्टेशन हो सकता है, थोड़ा सा डेटा में देख लेते हैं। कितना का लो था, ये था हाँ 700 के राउंड, 14,700 के राउंड का लो था। हम लोग एक्सपेक्ट क्या कर सकते, उस लो को तो ईजिली ब्रेक करेगा। 14,700 मतलब इस रेंज को तो इजीली ब्रेक करेगा। 400 और इसके नीचे 800, मतलब 3800 के आसपास तक का ड्रॉप पॉसिबल है। ये यहाँ तक का ड्रॉप पॉसिबल है, ठीक है। तो वेट करते हैं, अपने ट्रेड को एज इट इज चलने देंगे। कुछ अपडेट हुआ तो मैं उसके रिगार्डिंग डिटेल शेयर करूँगा। तो वेट एंड वॉच। परफेक्टली रिजेक्शन ले रहा वहाँ से एज एक्सपेक्टेड। एक कैंडल वहाँ पे होल्ड किया। अगर करंट सिचुएशन देखें डेटा में, तो ये पुश फिर से यहाँ पे स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। मतलब सिमिलर परसेंटेज है, ये परसेंटेज भी डाउन हुआ था, फिर से इंक्रीज हो गया। तो सपोर्ट डिसाइड नहीं कर पा रहा है। अगर ऐसा ही बना रहा ना कुछ देर और ये बाई चांस यहाँ पे आके थोड़ा सा और परसेंटेज इंक्रीज होता गया, तो ये अच्छा वाला फॉल कर जाएगा फिर से, ठीक है। तो ऑब्जर्व करते हैं, चलने देते हैं तो इनको एज इट इज। तो अब इसमें बड़ा फॉल होने का पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। सीन क्या हुआ, जो मैं बता रहा था ना, ये यहाँ पे शिफ्ट होता हुआ ये पूरा 80% पूरा गायब हो गया, और ये इधर आ गया जो कि यहाँ पुश कर रहा था, ठीक है। ये फिर यहाँ ये होके यहाँ पे वीकनेस दिखा रहा है। इसके चलते अब शायद इसमें एक अच्छा खासा फॉल आ जाए, अगर ऐसे ही सीन बना। और ये बहुत देर से, देखो ऑलरेडी 3 घंटा पार हो चुका है, मतलब होने ही वाला है। 8 बज चुके हैं, हाँ 3 घंटा जस्ट होने ही वाला है। तो अब यहाँ से होता है ना कि एक जिस तरह थोड़ा देर में एक साफ वाला फॉल मुझे देखने को मिल सकता है, जैसा कि लग रहा है। तो यहाँ तक के राइटर को भी निकाल देगा।
ऐसा वाला एक्सपेक्टेशन दिख रहा है। और ये शायद फिर अराउंड या तो 3800 में रुके या फिर एकदम जो बॉटम है ना यहाँ पे जाके रुके, मतलब पॉसिबिलिटी हाई लग रहा है अब इसमें। ठीक है, अगर कुछ फिर से मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो शायद थोड़ा सा रुक जाए, बट जिस तरह का सीन यहाँ पे बन रहा है, थोड़ा सा ये जैसे पुश करना रहे, जैसे ये परसेंटेज डाउन घटता गया तो थोड़ा सा मैनेज हो सकता है। अदरवाइज चांसेस बहुत हाई है कि यहाँ पे एक अच्छा वाला सेलिंग हमें देखने के लिए मिले। तो चले देंगे। अभी पोजीशन जो शॉर्ट वाला था वो आउट हो चुका है और अपना एक लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट हुआ है। मतलब बिटकॉइन में क्या क्या होता है ना, आप देख के ताजुब हो जाओगे। सी अब क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे दोनों अपसाइड शिफ्ट होना स्टार्ट कर दिए दोनों, दैट मीन्स कुछ है अभी पॉजिटिविटी उसके वजह से। और ये देखो, ये जो यहाँ पे था वो उठ के अब ये अराउंड 70 कुछ परसेंट था, अभी 81% हो गया है। ठीक है, मतलब यहाँ से मार्केट बुल रन की तरफ कन्वर्ट हो रहा है। अगर बुल रन का सिचुएशन हुआ, ये उतना दूर के लिए नहीं रहेगा। अगर शिफ्टिंग इधर फास्ट होना स्टार्ट किया तो शायद हो सकता है, बट अभी ये बुलिश वाला सिचुएशन में कन्वर्ट हो गया है, जो कि बेरिश वाला सिचुएशन था। मतलब कितना ज़्यादा चेंजेस होता है ड्यूरिंग द होता है ना मार्केटिंग आवर में बिटकॉइन पे। अभी देखो यहाँ से लॉन्ग किया गया है, ये थोड़ा बहुत होता है ना कि अराउंड 450 पॉइंट के आसपास हुआ। अब यहाँ से लॉन्ग जो रहेगा ऑलमोस्ट एकदम जो ये रहेगा ना वहाँ तक के लिए, मतलब एक्सपायरी का रेंज रहेगा वहाँ तक का एक्सपेक्टेशन रहेगा, क्योंकि अब ये बुलिश हो चुका है। तो ये परसेंटेज मेरे ख्याल से अब ये ज़्यादा इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी है। और यहाँ जो होता है 98% सडन में आया है और ये 89%, तो ये एक सिचुएशन दिखा रहा है कि मार्केट में एक सॉलिड वाला बुलिश प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अब वो कितना देर में आए वो डिपेंड करता है। अगर या एकदम बेस्ट प्लेस बोला जाए तो वो इस जोन के नीचे से हो सकता है, मतलब 4038 यहाँ तक के लिए। ठीक है, यहाँ पे बेस्ट होता, बट ये यहाँ से ही पुश कर देगा, ऐसा वाला सीन मुझे लग रहा है। दैट्स वाई लॉन्ग पोजीशन। तो देखते हैं क्या आज आउटकम आता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये तंग कर रहा है। आज वेट करते हैं। गुड मॉर्निंग। तो पूरा वीडियो अगर अभी तक देखा होगा तो डेफिनेटली ये समझ में आया होगा कि शिफ्टिंग को कितना डीपली समझना जरूरी होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चेंजेस होता है बिटकॉइन पे। कल सेम हुआ था, बहुत ज़्यादा परेशान किया था, बट एट द एंड अपना डायरेक्शन सही रहा, अपना एंट्री पॉइंट सही रहा। और जो जहाँ तक मतलब एक्सपायरी रेंज तक का एक्सपेक्टेशन था, अराउंड 12 बजे वाला ट्रेड क्लोज हुआ है, 1400 पॉइंट का ट्रेड मिल चुका है और इधर भी अराउंड 450 पॉइंट मिल चुका था। ठीक है, तो हर एक होता है ना, शिफ्टिंग को क्लोजली मॉनिटर करना बहुत जरूरी पड़ेगा, अदरवाइज आप डायरेक्शन सही से आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, मतलब ट्रेड में फंस जाओगे। कल का बाद में अभी ये एक्सपायरी रेंज में ही है। ठीक है, एक्सपायरी रेंज में है तो अभी बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि रेंज में क्लोज करने का ट्राई करेगा। तो अराउंड 12 बजे के अराउंड ये वाला ट्रेड आउट हुआ था, तो परफेक्ट रहा था। जहाँ तक जितना बहुत ज़्यादा तंग किया, बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग में चेंजेस हो रहा था, बट एट द एंड में हमें कंफर्मेशन मिल गया कि ये अपसाइड मूव ही करेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्वाइव कर रहा था। और बेस्ट पार्ट ये है, एंट्री एकदम पिक्चर परफेक्ट कैंडल पे हुआ। जब एकदम कंफर्मेशन मिला तभी हमें यहाँ से ट्रेड, मतलब यहाँ से स्विच किया गया ट्रेड को। ठीक है, और उसके लिए मल्टीपल रीज़न भी थे, जैसे जो पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो रहा था तो एक हायर हाई पैटर्न में ही था। ठीक है, और उसको ब्रेक भी नहीं कर रहा था मार्केट, तो उसी लिए नहीं तो ये प्रॉपर बोला जाता, अगर एकदम सिक्योर वाला ट्रेड होता तो वो 4000 के नीचे से होता। बट यहाँ पे जिस तरह से पैटर्न दिख रहा था, उसके वजह से थोड़ा सा अर्ली रिस्क लिया गया। और दूसरा कंफर्मेशन ये था कि वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों ऑफसाइड शिफ्ट हो रहा था, मतलब अच्छा परसेंटेज से, उसके वजह से कॉन्फिडेंट आया और ये भी शिफ्ट होना स्टार्ट कर गया। वॉल्यूम मतलब सपोर्ट का वॉल्यूम भी अपसाइड अच्छा इससे परसेंटेज से शिफ्ट होना स्टार्ट हुआ, दैट्स वाई कॉन्फिडेंट आया। तो आई होप समझ में आया होगा पूरा कॉन्सेप्ट, किस तरह से सिचुएशंस को मॉनिटर करना चाहिए एंड ऑल, तो ताकि आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिले। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।